वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज और एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के बीच क्या रिलेशनशिप पाई जाती है। रिलेशनशिप डिफाइन की जाएगी उनके कोएफिशिएंट के टर्म्स में, यानी हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स की सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट हम कैसे पता लगा सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक के कोएफिशिएंट से एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट कैसे निकाले जाएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर हमें एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज दी गई है तो इस एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के फॉर्मूले से, एनालिसिस फॉर्मूले से, जो है समेशन n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, जहां पर ओमेगा नॉट है पीरियोडिक सिग्नल एफ टी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय 2 पाई टी से। अब इसके बाद इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए अगले स्टेप में हम इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि ये समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लगा रहे हैं कुछ डॉट्स जो शो कर रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। इसके बाद f माइनस 2, पहले नेगेटिव साइड की टर्म्स लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू -2 के लिए ये हो जाएगा f माइनस 2, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e की पावर -2j ओमेगा नॉट t। n की जगह पर हमने रख दिया है 2, प्लस n इज इक्वल्स टू -1 के लिए हो जाएगा f माइनस 1 e की पावर -j ओमेगा नॉट t, प्लस यही कैलकुलेशन अब हम पॉजिटिव साइड पर भी लेकर जाएंगे तो 0 पर हमें मिलेगा f0 e की पावर 0, प्लस n इज इक्वल्स टू 1 हमें मिलेगा f1 e की पावर j ओमेगा नॉट t, f1 e की पावर j ओमेगा नॉट t, प्लस n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हो जाएगा f2 e की पावर 2j ओमेगा नॉट t, और ये कैलकुलेशन चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। हमने बीच की कुछ टर्म्स लिख ली हैं जिनसे हम ये रिलेशन डिराइव करेंगे। अब इसके बाद इस इक्वेशन में e की पावर -2j ओमेगा नॉट t, e की पावर 2j ओमेगा नॉट t दोनों आए हुए हैं। तो अब हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक में जब लेकर के जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ले जाने के लिए हम जो रिलेशन यूज करेंगे, e की पावर j थीटा होता है cos थीटा प्लस j साइन थीटा के बराबर, और e की पावर -j थीटा होता है cos थीटा माइनस j साइन थीटा के बराबर। तो इस रिलेशन को अब हम यूज करके जो एक्सपोनेंशियल्स हमने इस सीरीज में रखे हैं उन्हें कॉस और साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन हम शुरू करते हैं नेगेटिव साइड से, हमें मिलेगा f माइनस 2 e की पावर -2j ओमेगा नॉट t, यानी कॉस 2 ओमेगा नॉट t 2 ओमेगा नॉट t। रिलेशन यहां से हम देखते चल रहे हैं, माइनस साइन है तो माइनस j साइन 2 ओमेगा नॉट t, ये हमें मिल गया e की पावर -2j ओमेगा नॉट t के बदले। फिर आगे बढ़े तो f -1, ये टर्म अब हमें देगी cos ओमेगा नॉट t माइनस j साइन ओमेगा नॉट t।
इसके बाद अगली टर्म है f0 e की पावर 0, e की पावर 0 यानी 1, तो ये टर्म हो जाएगी f0 प्लस नेक्स्ट टर्म f1 e की पावर j ओमेगा नॉट t। हम इसे लिख सकते हैं इस रूल के अनुसार cos ओमेगा नॉट t प्लस j साइन ओमेगा नॉट t प्लस नेक्स्ट टर्म ये है f2 cos 2 ओमेगा नॉट t प्लस j साइन 2 ओमेगा नॉट t, और ऐसे ही हमारा कैलकुलेशन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हमने जब एक्सपोनेंशियल को कॉस और साइन का रिलेशन यूज करके लिखा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। अब इस एक्सप्रेशन में cos 2 ओमेगा नॉट t यहाँ पर भी आ रहा है और cos 2 ओमेगा नॉट t यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। हम अब टर्म्स को कंबाइन करेंगे, एक्सपोनेंशियल की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमें मिले हैं उन्हें कॉमन लेते हुए। तो कॉमन लेते हुए जब हम कंबाइन करेंगे, कुछ बीच की टर्म्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, सेम रूल पूरी सीरीज पर एप्लीकेबल होगा। तो हमने लिया कॉमन cos 2 ओमेगा नॉट t को, हमें ब्रैकेट के अंदर मिला f माइनस 2 प्लस f2, हमें ब्रैकेट में मिला f माइनस 2 प्लस f2, f एट 2। देन हम कंबाइन करेंगे साइन 2 ओमेगा नॉट t वाली टर्म्स को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस j साथ में ले लिया साइन 2 ओमेगा नॉट t, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ f एट माइनस 2, यहाँ पे प्लस साइन के साथ आया है तो ये हो जाएगा प्लस f2। ये हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं cos ओमेगा नॉट t के तरफ। तो cos ओमेगा नॉट t को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमें मिलेगा f माइनस 1 cos ओमेगा नॉट t प्लस f1 अगले में हम कॉमन ले रहे हैं प्लस j साइन ओमेगा नॉट t। हमें फिर से ये और ये कंबाइन करना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये चूंकि पॉजिटिव साइन के साथ आया है हम इसे पहले ले लेते हैं f1 माइनस, यहां पर माइनस साइन है, माइनस f ऑफ माइनस 1 प्लस f0। ये कैलकुलेशन हमारा आगे चलता जाएगा। तो हमें अब सीरीज की जो मिड टर्म्स हमने ली हैं उसके हिसाब से ये इक्वेशन मिल रही है। हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को कॉस और साइन में कन्वर्ट किया, फिर कॉस को और साइन को कंबाइन किया, तो उनके एक्सपोनेंशियल, उनकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी, तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज जो ft यानी एक पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है बाय a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n ओमेगा नॉट t प्लस b n साइन n ओमेगा नॉट t से। अगर हम इस सीरीज को एक्सपैंड करें तो हमें मिलेगा a नॉट प्लस n इज इक्वल्स टू 1, तो हमें मिलेगा a1 n इज इक्वल्स टू 1, तो a1 cos ओमेगा नॉट t प्लस b1 साइन ओमेगा नॉट t। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हमें ये मिलेगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 2
हमें मिलेगा a2 cos 2 ओमेगा नॉट t प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट t। ये हो गया n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ऐसे ही आगे आप 3, 4, 5 के लिए टर्म्स लिख सकते हैं, पर चूंकि हमने जो एक्सपोनेंशियल को कैलकुलेट किया है वो 0, 1 और 2 के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2, 2, 1, 1 और 0 ये वाली टर्म्स ली हैं, तो हमें इसके आगे जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कैसे होगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें ना कॉस है ना साइन है वो है a नॉट, और इस सीरीज में जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी साइन या कॉस टर्म नहीं आई है वो है f नॉट, यानी a नॉट की वैल्यू है बराबर f नॉट की। पहला रिलेशन मिल गया कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज दी गई है तो उसके f नॉट कोएफिशिएंट को आप ट्रिग्नोमेट्रिक के a नॉट के बराबर ले सकते हैं। इसके बाद आगे के कंपैरिजन में हम चलेंगे तो देखिए cos ओमेगा नॉट t, cos ओमेगा नॉट t के साथ जो टर्म हमें मिल रही है वो यहाँ पर a1 है और यहाँ पर f1 प्लस f ऑफ -1 है, यानी हमें a1 मिल रहा है f1 प्लस f ऑफ -1 के बराबर। सिमिलरली cos 2 ओमेगा नॉट t को लेंगे, cos 2 ओमेगा नॉट t यानी ये वाली टर्म, इसके साथ जो कांस्टेंट हमें वहां पर मिल रहा है वो है a2, और जो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज से हमने बनाया है वो है f2 प्लस f ऑफ -2। तो अब इस पैटर्न को देख करके हम एक जनरलाइज्ड रिलेशन दे सकते हैं। अगर a3 होता तो हमें क्या मिलता, अगर a3 होता तो हमें मिलता f3 प्लस f ऑफ -3, a1 f1 प्लस f ऑफ -1, तो a2 f2 प्लस f ऑफ -2, तो a3 f3 प्लस f ऑफ -3, यानी कि an होगा fn प्लस f ऑफ -n। तो इस रिलेशन को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक का अगला कोएफिशिएंट यानी an को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइन वाली टर्म। यहाँ पे है साइन ओमेगा नॉट t, यहाँ पे है साइन ओमेगा नॉट t। अब इसके साथ कांस्टेंट है b1 और इसके साथ कांस्टेंट है j f1 माइनस f ऑफ -1। लिख देते हैं हम j f1 माइनस f ऑफ -1। सिमिलरली साइन 2 ओमेगा नॉट t को जब हम कंपेयर करेंगे साइन 2 ओमेगा नॉट t, वहां पर कांस्टेंट है b2 और यहां पर कांस्टेंट है j f2 माइनस f ऑफ -2, j f2 माइनस f ऑफ -2। तो अब इस रिलेशन को देख करके भी हम bn का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। bn हो जाएगा j fn माइनस f ऑफ -n। तो ये तीन इक्वेशंस की सहायता से हम एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज अगर हमें पता हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज का हम पता लगा सकते हैं। यानी ये रिलेशंस हमें एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती हैं। तो ये रिलेशनशिप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक के कोएफिशिएंट्स का एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट्स के साथ। अब हमने अभी एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करना देखा। अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से
एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज चाहिए, तो उस केस में कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, यानी कि हम यूज करेंगे रिलेशन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, यानी हम यूज करेंगे रिलेशन कॉस, साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज बनाना है, शुरुआत करेंगे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से, जिसमें किसी भी पीरियोडिक सिग्नल ft को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए नॉट समेशन 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी से। अब इसके बाद हम इसके कॉस और साइन टर्म्स को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स में। उसके लिए जो रिलेशनशिप हम यूज करेंगे वो है कॉस थीटा को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा अपॉन 2। वहीं पर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा अपॉन 2j। तो अब साइन और कोसाइन टर्म्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स में। इस केस में ft हो जाएगा ए नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन, अब कॉस एन ओमेगा नॉट टी, यानी e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी, ये हमारा थीटा अगर हो जाए तो ये हो जाएगा j एन ओमेगा नॉट टी प्लस e की पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 प्लस बी एन अगेन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ये रूल हम यूज करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी माइनस e की पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी अपॉन 2j। ये हमने साइन और कॉस को एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिख दिया। अब इसके बाद हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप वैसे ये कैलकुलेशन सीरीज को एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, पर हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी और e की पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी, दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमको यहाँ पर मिल रही हैं। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ए एन e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी प्लस ए एन e की पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी 1/2 दोनों में आया है। तो इसे हम अभी समेशन से बाहर ले लेते हैं। ये टर्म हमें मिल गई प्लस 2 बाहर जा चुका है, यहाँ पे हमें मिलेगा बी एन e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी अपॉन j माइनस बी एन e की पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी अपॉन j। जब हमने टर्म्स को एक्सपैंड करके कंबाइन किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। अब इस एक्सप्रेशन में हम e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी वाले टर्म्स को कंबाइन करेंगे और e की पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी वाले टर्म्स को भी कंबाइन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन के बाद हमें जो मिलेगा a नॉट प्लस 1/2 समेशन n 1 टू इंफिनिटी e की पावर j एन ओमेगा नॉट टी, ब्रैकेट में हो जाएगा
an प्लस bn अपॉन j प्लस bn अपॉन j प्लस अगली जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी पर बनाएंगे। तो e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी ब्रैकेट में आ जाएगा ए एन माइनस बी एन अपॉन जे, बी एन अपॉन जे। ये हमने टर्म्स को कंबाइन कर लिया एक्सपोनेंशियल को कॉमन लेते हुए। अब इसके बाद हमें ये जो टर्म मिली, हम इस टर्म को तो एक स्टेप आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे एफ टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी e की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी इन ब्रैकेट, यहां पर बी एन अपॉन जे है। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जे से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जे बी एन अपॉन जे स्क्वायर। जे स्क्वायर मतलब -1, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा माइनस ऑफ जे बी एन। तो हम अब इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस जे बी एन, बाहर था पहले 2, उसे हमने अब यहां पर ले लिया, प्लस e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। सेम कंसेप्ट इसके लिए भी हम लगाएंगे। तो हमारे पास अभी है माइनस बी एन अपॉन जे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस जे बी एन अपॉन जे स्क्वायर। जे स्क्वायर मतलब -1, तो हमें मिल जाएगा जे बी एन। तो उस केस में यहां पर हम रख देते हैं जे बी एन, तो हमें मिलेगा ए एन प्लस जे बी एन अपॉन 2। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिली ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम एक टर्म के लिए एक्सपैंड करते हैं। तो एक टर्म के लिए एक्सपैंड करेंगे ए नॉट प्लस 1 लेंगे जब n की वैल्यू को, जब n की वैल्यू को हम 1 लेते हैं उस केस में हमें मिलेगा e की पावर n1 है जे ओमेगा नॉट टी A1 माइनस जे बी 1 अपॉन 2 प्लस n1 है तो e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी A1 प्लस जे बी 1 अपॉन 2। ऐसे ही आगे n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 वगैरह के लिए आप लिख सकते हैं, पर हमारा जो रिलेशन स्टैब्लिश करना है वो पहले ही टर्म से हो जाएगा। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में, जो एक पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है बाय एफ एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी से। एन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। कंपैरिजन के लिए अब हम पूरी टर्म्स को ना लेते हुए सिर्फ -1, 0 और 1 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 और n इज इक्वल्स टू 1 तक की टर्म लिखी है। आप आगे भी ले सकते हैं, 2, 3, 4 का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, पर रिजल्ट आपका सेम आना है। तो यहाँ पे अब 1 वाली टर्म हम -1 वाली टर्म हम लिखते हैं n इज इक्वल्स टू -1 के लिए f-1 e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी प्लस n इज इक्वल्स टू 0 के लिए f0, क्योंकि e की पावर 0 हमें दे देगा 1, प्लस n इज इक्वल्स टू 1 के लिए f1 e की पावर जे एन, n इज 1, जे ओमेगा नॉट टी। कैलकुलेशन चला गया प्लस इन्फिनिटी तक।
ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 को जब हम कंपेयर करते हैं, उस केस में ये जो ए नॉट है, जिसमें कोई भी कोसाइन साइन टर्म नहीं आया है या एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं आया है, तो ये जो ए नॉट है ये हमारे एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के एफ नॉट के बराबर होगा। यानी पहला रिलेशन क्या मिला हमें, एफ नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट। इसके बाद ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये जो टर्म हमने ली तो यहां पर इसके साथ है F1 इज इक्वल्स टू, यहां पे इसके साथ है A1 माइनस JB1 अपॉन 2। ये F1 की वैल्यू को हमने लिखा। इसके बाद अगली टर्म हम लेते हैं e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, यहाँ पर है f ऑफ -1 और यहाँ पर है A1 प्लस JB1 अपॉन 2। जब आप एक आध स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि F2 की वैल्यू होगी A2 माइनस JB2 बाय 2 के बराबर, f ऑफ -2 की वैल्यू होगी A2 प्लस JB2 बाय 2 के बराबर। तो अब हम जनरल जो रिजल्ट इसके बेसिस पे दे सकते हैं, F नॉट है A नॉट के बराबर, F नॉट हो गया A नॉट के बराबर, F n हो जाएगा 1/2 an माइनस JBn के बराबर, f ऑफ -n हो जाएगा 1/2 an प्लस JBn के बराबर। तो ये अब हमने डराइव कर लिया रिलेशनशिप, जिसके माध्यम से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज अगर हमें दी गई है तो उसकी बदले एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के अगर हमें कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं तो उन कोएफिशिएंट्स के माध्यम से हम एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का पता लगा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो।